दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपको बताते हैं, अगर आप एसबीआई से होम लोन लेने का मूड बना रहे हैं, एसबीआई बेस्ट बैंक है इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप एसबीआई से सोच रहे हैं होम लोन लेने का, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होम लोन का प्रोसेस क्या होता है पूरा डिटेल में। हम हमारे चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में अपना हेल्प करती हैं और उनको पूरी जानकारी देती हैं कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होम लोन के प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास आता है कि आपको अपना बजट सेट करना होता है कि आपको कितना पैसा आप लगाएंगे, कितने का आप लोन चाह रहे हैं, ताकि आप जो घर सोच रहे हैं लेने का वो आपको घर मिल जाए वो। और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल सर्च रिपोर्ट, वकील की रिपोर्ट और वैल्यूएशन की रिपोर्ट, इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर। ये हमने जो प्रोसेस इसमें लिखा है, स्टेट बैंक का प्रोसेस भी ऐसा ही है। हमने जो आपसे प्रोसेस इसमें डिस्कस किया है वो प्रोसेस काफ़ी छानबीन के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद हमने आपके सामने लेके आए हैं। एक एक बात हमने इसमें डिस्कस की है, क्योंकि अगर आप कुछ भी आगे पीछे इसमें से करेंगे तो आप अपना समय भी नष्ट करेंगे, पैसा भी नष्ट करेंगे और हो सकता है आपका काम होने में डिले हो जाए। तो इसीलिए आप इस प्रोसेस को एक बार जान लीजिए, समझ लीजिए, आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी ये प्रोसेस हमने क्यों बनाया है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर का बैंक से एक लेटर लेना, बायर सेलर एग्रीमेंट करना, होम लोन सैंक्शन लेटर लेना, ओरिजिनल होम लोन सैंक्शन, इन प्रिंसिपल नहीं, दोनों में डिफरेंस रहता है। हमने आगे कंप्लीट इसको कवर किया है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स करने के लिए बैंक में जाना होता है, क्या क्या आपको अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, सब हमने इसमें जानकारी आपको दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि पहला स्टेप होता है आपको अपना बजट सेट करना। आपको अपनी पॉकेट में क्या है वो पता है, आपको अपनी पॉकेट में क्या है वो पता है, बट बैंक आपको कितना देगी वो आपको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको होम लोन की एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि कितना लोन आपको मिल पाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना होता है कि कितना लोन आपको मिल पाएगा, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं कि आपको लोन जो है किन फैक्टर्स पे डिसाइड होता है। देखिए ये फैक्टर्स हैं, आपकी एज क्या है, या जिन जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं लोन लेने के लिए उनमें से मैक्सिमम जो एज है वो किन की है। नेट टेक होम सैलरी क्या है आपकी। नेट टेक होम मतलब ग्रोस सैलरी आपकी हो सकता है 60,000 हो, पर आपके और लोन भी चल रहे हैं, आपके डिडक्शंस भी होते हैं, टैक्सेस भी जाता है, उसके बाद हो सकता है आपके पास 20,000 ही बचते हैं, तो बैंक उसको कंसिडर करेगा। आपकी रेगुलर इनकम क्या है। रेगुलर इनकम मतलब जो पिछले 2-3 साल से आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल में शेयर मार्केट में कुछ पैसा बनाया, पीपीएफ का कुछ पैसा आया, आप उसको अपनी रेगुलर इनकम मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी कितनी सर्विस बची हुई है, कितना होम लोन का टेन्योर आपको चाहिए, ये सारी चीजें, आपका सिबिल स्कोर, सब जो है सब मैटर करता है। होम लोन की एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं कि एडिशनल ऑफ होम, अपने फैमिली मेंबर्स को आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं होम लोन लेने के लिए। और फैमिली मेंबर्स जिनको आप जोड़ना चाहते हैं उनकी एज भी मायने रखेगी, क्योंकि सबसे जो बुजुर्ग होंगे, सबसे जो बड़े होंगे, उनकी एज मायने रखेगी। और सिबिल स्कोर भी सभी का मायने रखता है। फिर आप आइए दूसरे नंबर स्टेप पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपने पहले सोच लिया कि कितना आपकी पॉकेट में है, कितना लोन मिलेगा। अब आइए घर देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको यही तो पता होना चाहिए ना कि हमें कितने तक का घर लेना है। वो पहले स्टेप में क्लियर हो गया। फिर दूसरे स्टेप में किस बिल्डर का घर लेना है, किस साइज का लेना है, कहाँ पे लेना है, धूप छांव आती है कि नहीं, ईस्ट वेस्ट, किचन, वॉशरूम्स कितने होने चाहिए, बालकनी कितनी छोटी बड़ी होनी चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए या नहीं, फ्लैट लेना है आपको या फ्लोर लेना है, वो सारी चीजें दूसरे स्टेप पे पूरी हो गई। तीसरे स्टेप पे आता है टाइटल सर्च रिपोर्ट। मतलब आप जो घर लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली क्लियर है कि नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है उसके अंदर,
कोई लोन तो नहीं चल रहा है, वो आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। उसके लिए वकील की रिपोर्ट चाहिए होती है और वैल्यूएशन रिपोर्ट। देखिए, वकील की रिपोर्ट के लिए लेफ्ट साइड में और वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए राइट साइड में हमने ये कॉलम आपके सामने पेश किए हैं, जो दर्शा रहे हैं कि कितनी पुरानी है आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं। वकील की रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि कितने समय से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कि कब बना था, शुरू में कब से कब चल रहा है, चेन ऑफ टाइटल, कितने मालिक हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बेचने वाला कोई और रहता है और असली मालिक कोई और है। आपको ये जानकारी केवल और केवल लीगल रिपोर्ट से पता लगेगी। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम पैसा नहीं इसमें लगाएंगे, इस पे खर्चा नहीं करेंगे। आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी में पैसा लगाने जा रहे हैं, अपनी सारी उम्र का पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपने सपनों का घर लेने के लिए, तो इतनी मंदी आप मत रखिए, अच्छे से अच्छा डिसीजन लीजिए। वैल्यूअर आपको क्या बताएंगे कि घर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, लाइफ कितनी बची है प्रॉपर्टी की। मतलब कभी ऐसा तो नहीं है कि बाहर से लीपा पोथी करके उसको अच्छा बना दिया गया है, अंदर से वीकनेस है उस घर में। साइड्स मैच कर रही हैं कि नहीं, बाउंड्रीज जो है घर की वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एरिया कितना है, एग्जैक्ट एरिया कितना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 120 मीटर बेचा जा रहा है पर मौके पे 100 मीटर रहता है, वो सर्कल रेट क्या है, वहाँ का मार्केट रेट क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में आपको पता लगती हैं। इतना सब होने के बाद तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप आता है इन प्रिंसिपल लेटर का। यहाँ हमने साफ साफ लिखा है इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर। इन प्रिंसिपल का मतलब है बैंक ने आपका सर्च वैल्यूएशन करा लिया, बैंक भी सेटिस्फाई है, बैंक आपको अभी सैंक्शन लेटर देने की स्थिति में है। आपको बैंक ने दे दिया कि हम आपको कितना लोन देंगे, कितने समय के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या प्रोसेसिंग चार्ज है। ये कंडीशनल लेटर रहता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन बैंक को दी है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, वो सारी चीजें सही हैं, मैच कर रही हैं, बैंक आपको इन प्रिंसिपल लेटर दे देगी। फिर आप तसल्ली से ये सोच सकते हैं कि आप घर ले सकते हैं। बैंक आपको लोन देने के लिए जो पैसा देना चाहते हैं, टोकन मनी जो देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। आप मतलब अपना परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें सेलर और परचेजर जो दोनों रहेंगे, आपको एग्रीमेंट करना है। सेलर और परचेजर एग्रीमेंट में आपको ये ध्यान रखना है, जो लीगल में आपके सामने जो एक्चुअल सेलर्स आए उनको, या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या जिनको सेलर ने ऑथराइज किया हुआ है, उन्हीं के साथ ही आपको एग्रीमेंट करना है। आपको पता लग गया एग्रीड वैल्यू क्या है, वो सब लिखा जाएगा। आपको कितना समय मिलेगा वो भी आएगा, क्या पेनल्टी क्लोज रहेगा अगर आप टाइमली रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं तो, प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या है, और भी जो आप आपसी एग्रीमेंट के हिसाब से जो शर्तें आप लाएंगे वो सारी इसमें आएंगी। जब ये सब हो गया, आपने एग्रीमेंट भी कर दिया, तो बैंक आपको लोन सैंक्शन करने में तुरंत कोई भी देरी नहीं लगाएगी। बैंक आपको सैंक्शन लेटर दे देगी, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंटेशन बैंक में कर सकते हैं। आप साइन करने जाएंगे तो आपको क्या क्या पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे। आपको अपना पैसा जो लगाना है, जो आपकी पॉकेट का पैसा है, टोटल जो वैल्यू में से बैंक के लोन के अलावा जो आपको अपना पोर्शन लगाना है, उसका पैसा आप बैंक में भी दे सकते हैं या एग्रीमेंट के दौरान पार्टी को भी दे सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना होगा। स्टैम्प पेपर्स आपको खरीदने होंगे। स्टैम्प पेपर्स मतलब एग्रीमेंट के दौरान जो बैंक में एग्रीमेंट हो रहा है आपका बैंक से लोन के लिए, उसके स्टैम्प पेपर आपको लेने होंगे, और जो आपको रजिस्ट्री करानी है उसके लिए जो स्टैम्प पेपर होंगे आपको वो भी लेने होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आपको प्री EMI पेमेंट करना होगा। आपको ECS और SI का क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आप सेम बैंक में, स्टेट बैंक में अकाउंट खोलेंगे या आप दूसरे बैंक से अपना पेमेंट करेंगे। 6 चेक आपको देने होंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्री आपकी डिसाइड हो जाएगी। मॉर्गेज फीस आपको देनी होगी। फिर आप आ जाइए, ये देखिए टाइटल डीड एग्जीक्यूशन हो रहा है आपके नाम पे। बैंक आप अपने वकील को भेज के आपके नाम पे रजिस्ट्री कराए दे रहा है सेलर से। उसमें क्या रहता है, बैंक का अपना एडवोकेट होता है, इम्पैनल्ड, वही करवाते हैं, वही आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास केवल फोटोकॉपी रहती है, ओरिजिनल पेपर्स बैंक के पास जमा रहते हैं। वो पेपर जो अभी टाइटल डीड जो एग्जीक्यूट हो रही है वो भी, और जो आपको टाइटल डीड्स पुरानी है, जो चेन डीड हैं, वो भी।
डीडी आरटीजीएस का डिटेल जो भी रहता है सेलर को दे दिया जाता है, वो रजिस्ट्री के पेपर्स में भी लिखा जाता है। आपके बिहाफ पे बैंक की तरफ से वकील जो है वो फॉर्मेलिटीज करते हैं, आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये अपना होम लोन का जो प्रोसेस है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इसको, सबसे ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को। जो दोस्त आपके परेशान हो रहे हैं होम लोन का प्रोसेस जानने के लिए, उनको हेल्प मिल सके, वो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से ले सके। थैंक यू वेरी मच।